हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था तटस्थ वक्र को कैसे बनाया जाता है, और अब हम क्या पढ़ेंगे, हम अपना वही चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। और उसमें अब हम क्या समझ रहे हैं, अंद्यमान मानचित्र क्या होता है, या इसे बोलते हैं तटस्थ मानचित्र। तो ये क्या होता है, देखिए, संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को व्यक्त करने वाले तटस्थ वक्रों के समूह को तटस्थ मानचित्र कहते हैं। आपके सामने मैंने ये डायग्राम बनाया भी हुआ है। ये वस्तु x, ये वस्तु y, और ये हमारे सामने तीन जो अंद्यमान वक्र बने हुए हैं, इंडिफरेंस कर्व्स बने हुए हैं। पहला IC1, IC2 और IC3। आपको ध्यान होगा जब मैंने तटस्थ वक्र की विशेषताएं बताई थी तो उसमें एक विशेषता ये भी करवाई थी कि जो तटस्थ वक्र ऊपर होता है वो नीचे वाले से ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये उसी तरह का डायग्राम है कुछ, और यहाँ पर तीन तटस्थ वक्र बने हुए हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ हमने क्या दिखाया है, तटस्थ वक्रों का समूह। तो इस डायग्राम को हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये है अंद्यमान मानचित्र, तटस्थ मानचित्र। और प्रत्येक तटस्थ वक्र विभिन्न संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि तटस्थ मानचित्र क्या हो गया, तटस्थ वक्रों का ऐसा परिवार हो गया जो दो वस्तुओं के विभिन्न संतुष्टि स्तर को दर्शाता है। IC1 से IC2 ज्यादा संतुष्टि देगा, IC2 से IC3 ज्यादा संतुष्टि देगा। मीन्स जितना ही ऊपर उठता चला जाएगा उतना ही हम कह सकते हैं उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये है हमारा तटस्थ मानचित्र। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, उपभोक्ता का इष्टतम चयन या उपभोक्ता संतुलन स्थिति, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय है। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था को तब प्राप्त करता है जब वह दी हुई आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। ये आप सबको पता है कि उपभोक्ता की आय क्या है, सीमित। और यहाँ हमने जब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बारे में पढ़ा था तो दो वस्तुएं हमने ली थी। तो मीन्स उपभोक्ता तभी संतुलन प्राप्त करेगा जब उसके पास जो सीमित आय है और जो वो वस्तुएं खरीद रहा है उसकी कीमतें जो भी हैं वो तय की गई हैं ऑलरेडी। तो जहां उसे अपनी संतुष्टि उसकी अधिकतम हो जाती है तो वो क्या है, उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति है। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है, कीमत रेखा और तटस्थ वक्र की सहायता से हम कैसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आपने कीमत रेखा को ड्रॉ करना सीख लिया है, तटस्थ वक्र को बनाना सीख लिया है। अब हम ये दोनों ही डायग्राम जो हैं एक में बना के आपको दिखाऊंगी और फिर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति के बारे में समझेंगे। उपभोक्ता संतुलन की दो शर्तें हैं। पहली क्या है कि बजट रेखा को तटस्थ वक्र पर स्पर्श करना चाहिए, यानी कि तटस्थ वक्र और कीमत रेखा दोनों का ढलान एक दूसरे के बराबर हो जाएगा उस पॉइंट पर जहां एक दूसरे को टच करेंगे। स्लोप ऑफ IC क्या होता है, मैंने आपको करवाया था, MRS कोई बोलते हैं, ये तटस्थ वक्र का स्लोप। या इसका फॉर्मूला जो हमने किया था, फॉर्मूला हमने क्या किया था, माइनस y में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाय x में होने वाला परिवर्तन, ये होती है MRS। ये होता है IC का स्लोप। और कीमत रेखा का स्लोप भी मैंने आपको बताया था, वो क्या होता है, PX PY। माइनस का साइन लगता है क्योंकि इन दोनों का ढलान कैसा है, मीन्स IC का भी ढलान ऋणात्मक है और बजट लाइन या कीमत रेखा का ढलान भी ऋणात्मक है। जहां ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं कर्व्स, वहां पर इन दोनों का ढलान एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो ये उपभोक्ता संतुलन की सबसे पहली शर्त है या कंडीशन है। और दूसरी शर्त क्या है कि संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। उन्तोदर मतलब वो कन्वेक्स होना चाहिए। उसी पॉइंट पर उपभोक्ता अपने संतुलन को प्राप्त कर पाएगा। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये PL, जैसे मैंने आपको कीमत रेखा ड्रॉ करनी सिखाई थी, ये वही कीमत रेखा है, ठीक है। और X एक्सिस पर हमने वस्तु 1, या जिसको हम वस्तु X कह रहे हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये वस्तु 2 है, मीन्स वस्तु Y यहाँ पर हम मान रहे हैं। तो वो हो गया। तो PL बजट लाइन होगी या कीमत रेखा हो गई। और जैसे आपको अभी मैंने तटस्थ मानचित्र दिखाया था जिसमें हम 3 वक्र ड्रॉ कर रहे थे, ये वैसे ही वक्र है। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझ लो कि जो ये E पॉइंट है, ये E पॉइंट उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो संतुलन की दो शर्तें हैं, एक शर्त ये
और एक ये दोनों यहाँ पर पूरी हो रही हैं। ई पॉइंट पर बजट लाइन और तटस्था वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर दोनों का ढलान कैसा होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन कि जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्था वक्र है, ये कैसा है, ओरिजिन जो मूल बिंदु है उसकी तरफ उन्नतोदर है, कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पर संतुलन की दोनों शर्तें जो हैं वो पूरी होती हैं, इस वजह से उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होगा। अगर मैं इस वक्र की बात करती हूँ IC1, तो इस वक्र पे उपभोक्ता आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसे अधिकतम संतुष्टि मिल ही नहीं रही, यहाँ पर वो अपने सारे संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर रहा। और अगर हम IC3 की बात करते हैं, तो ये जो तटस्थ वक्र है ये उपभोक्ता की पहुंच से बाहर है, उसके पास इतने साधन नहीं है कि वो IC3 पर आ सके। तो इस वजह से उपभोक्ता IC2 पर उस बिंदु पर संतुलन में है जहां पर कीमत रेखा उसको स्पर्श कर रही है। तो ई हो गया उपभोक्ता का संतुलन का बिंदु। तो बेटा ये सब आपका इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड टॉपिक था। चैप्टर 3 हमने पूरा कर लिया। तो आपने इसके सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू करना।